चलिए भाई स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। डॉट प्रोडक्ट्स ऑफ वेक्टर्स। पहला सवाल हमारे सामने है, आई थिंक विजिबल है आप लोगों को। इफ थीटा इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ए एंड बी, तो आपको बताना है कि इनमें से करेक्ट ऑप्शन क्या होगा फॉर ए डॉट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अच्छा, अपन जानते हैं कि ए डॉट बी क्या होता है। ए डॉट बी क्या होता है? मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। ठीक, तो इसका मतलब क्या हुआ? फॉर फॉर ए डॉट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हो गया? कॉस थीटा जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब कॉस थीटा, इन चारों ऑप्शन में से कौन से इंटरवल में कॉस पॉजिटिव होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। सो आंसर इज बी ऑप्शन। समझ आया? अगला सवाल, लेट ए एंड बी be the two unit vectors and theta is the angle between them। ठीक है, ए और बी जो है वो दो यूनिट वेक्टर दे दिया और थीटा उनके बीच का एंगल दे दिया। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर जो है वो यूनिट वेक्टर कब होगा? हम्म, देखो अपने को क्या गिवन है? ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर यूनिट वेक्टर्स। सही बात है। इसका मतलब क्या हो गया? मॉड में ए बराबर मॉड में बी बराबर 1 हो गया। पहली चीज तो ये। अब सोचो कि फॉर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर टू बी यूनिट वेक्टर, अगर इनका जो सम है वो एक यूनिट वेक्टर हो तो क्या होगा? मॉड में ए प्लस बी बराबर 1 आना चाहिए। जब भी मॉड लगता है तो इसका स्क्वायर कर सकते हो आप। मॉड में ए प्लस बी जब भी दिया हुआ हो तो बॉक्स मतलब ब्रैकेट में ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर भी 1 हो जाएगा। फिर आप इसको क्या करोगे? ए प्लस बी का डॉट वापस किसके साथ? ए प्लस बी के साथ बराबर 1। अब सोचो, मल्टीप्लाई करोगे तो ए डॉट ए प्लस ए डॉट बी प्लस बी डॉट ए प्लस बी डॉट बी बराबर 1। तो ये हो गया मॉड ए का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए डॉट बी लिख सकता हूँ क्योंकि कम्यूटेटिव होता है, प्लस मॉड बी का स्क्वायर बराबर 1। आप जानते हैं कि ये 1 का स्क्वायर प्लस 2 मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा लिख सकते हैं उसको आप, प्लस 1 बराबर 1। तो 2 मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा बराबर -1 हो गया। तो यहाँ से 2 मॉड ए की जगह 1, मॉड बी की जगह 1 और कॉस थीटा बराबर -1। तो कॉस थीटा हो गया हमारा -1/2। ठीक, तो थीटा कितना आ जाएगा यहाँ से? 2π/3। तो जब थीटा बराबर 2π/3 होगा तब आपका मॉड ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्या होगा? यूनिट वेक्टर होगा। समझ में आई मेरी बात?
चलिए, अच्छा ये बता दीजिए, आप लोगों को पीडीएफ जैसे मैंने कल भेजी थी वो ही भेजनी चाहिए या पूरी सॉल्व करके भेजनी, मतलब ये सॉल्व करने के बाद जो बनती है वो भेजूं? तो फिर मैं यही भेज दूं सॉल्व करी हुई, तो आप मत देखना, आप क्वेश्चन देख के आगे बढ़ जाना बात। क्योंकि जो आए उनको भेज दी भाई। The angle between two vectors A vector and B vector with magnitudes root 3 and root 4 respectively, root 3 and 4 respectively, and A dot B बराबर 2 root 3 दे रखा है। बहुत सिंपल सा सवाल है ये तो। क्या दिया हुआ है? मॉड A बराबर रूट 3, मॉड B बराबर 4, और आपसे पूछा है थीटा क्या होगा। A डॉट B क्या दे रखा है अपने को? 2 रूट 3। अच्छा, A डॉट B क्या होता है? मॉड A मॉड B बराबर 2 रूट 3 हो गया। तो 4 रूट 3 कॉस थीटा बराबर 2 रूट 3। कॉस थीटा बराबर 1/2 हो जाएगा यहाँ से। थीटा बराबर पाई/3। सिंपल सा सवाल है, कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्बडा सच दैट वेक्टर्स ए एंड बी आर ऑर्थोगोनल। इस शब्द पे ध्यान देना। ऑर्थोगोनल का मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर। क्या होता है? परपेंडिकुलर, नॉर्मल, ऑर्थोगोनल, ये तीनों का मतलब एक ही है। ठीक। तो अब अपने को बोला है कि भाई लैम्बडा की वैल्यू बतानी है। अपन जानते हैं कि दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है। फॉर ऑर्थोगोनल वेक्टर्स ए डॉट बी बराबर क्या होगा? जीरो होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि 2i कैप प्लस लैम्बडा जे कैप प्लस के कैप का डॉट किसके साथ? i कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप के साथ जीरो होना चाहिए। बस इसके बाद तो आपका टाइम पास आराम से हो जाएगा। क्या हो जाएगा देखो, 2 + 2 लैम्बडा + 3 बराबर जीरो। लैम्बडा बराबर माइनस का 5/2। क्लियर हुआ सबको? क्वेश्चन नंबर 5 आज का। पैरेलल की कंडीशन पूछ ली साहब। अब पैरेलल में क्या होता है, इनका रेशो A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 होता है। फॉर टू वेक्टर्स टू बी पैरेलल क्या होता है? A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, यही होता है। अब हमारे को यहाँ क्या दे रखा है? 3/2 बराबर -6/-4 बराबर 1/λ। ऑब्वियस सी बात है, किसी से भी कंपेयर कर लो। 1/λ बराबर 3/2, लैम्बडा बराबर 2/3। समझ आया कि नहीं आया? चलें आगे। क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा सवाल है ये। आपने क्या दे रखा है कि ए बी सी यूनिट वेक्टर्स हैं और सच दैट A + B + C बराबर जीरो वेक्टर है। तो आपसे पूछा गया है कि A.B, B.C, C.A क्या होगा। जनरली ऐसे सवालों में फिर से अपन सेम वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं। पहले भी अपन ने मॉड वाला क्वेश्चन किया था ना अभी, मॉड A + B वाला। तो यहाँ पर क्या है, अपने को गिवन है A + B + C
बराबर नल दे रखा है, ठीक है ना। ए वेक्टर का स्क्वायर बराबर 1 दे रखा है, बी वेक्टर का स्क्वायर बराबर भी 1 दे रखा है, और सी वेक्टर का स्क्वायर भी 1 दे रखा है, ठीक है ना। अब देखो, ए प्लस बी प्लस सी का डॉट वापस से ए प्लस बी प्लस सी के साथ लिखो, बराबर क्या होना चाहिए, 0। करो मल्टीप्लाई सबको, ए को ऐसे करोगे ए स्क्वायर प्लस ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, पहला पार्ट खत्म, प्लस बी डॉट ए प्लस बी स्क्वायर प्लस बी डॉट सी, ठीक, प्लस सी डॉट ए प्लस सी डॉट बी प्लस सी स्क्वायर, और इन सबका वैल्यू कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, ठीक। अब अब क्या बचा देखो, ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर तो हो गए 1, तो 3 प्लस, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 2 टाइम्स ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए बराबर 0 हो गया। तो बस काम खत्म हो गया अपना, ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए, ये 3 उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, और अपॉन में 2, सो द आंसर इज -3/2, सी ऑप्शन करेक्ट। क्लियर है यहाँ तक। हम्म। हम्म। चले आगे, क्वेश्चन नंबर 7 आज का, द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी। तो क्या होगा बताओ, ए होगा। कैसे निकालते हैं प्रोजेक्शन बताओ। अच्छा, एनीवन एल्स जो एक्सप्लेन कर सके। हम्म, बताते हैं, देखिए, मान लेते हैं कि हमारे पास एक बी वेक्टर है इस तरफ, और ये हमारा ए वेक्टर है इस तरफ, ठीक। तो ये इस डायरेक्शन में इसकी प्रोजेक्शन जो होगी, इस डायरेक्शन में, ये अगर थीटा एंगल है, तो प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी क्या होगा, ए डॉट बी अपॉन मॉड बी।
समझ रहे हो बात को? हाँ, एक मिनट, इस ऑप्शन में मेरे को थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है। हम्म। एक सेकंड रुको। एक मेरे को इसमें थोड़ी सी मिस्टेक लग रही है, तो एक बार चेक कर लेते हैं। एक सेकंड रुकना आप लोग का ना। अरे यार। सही तो है यार ये। ए डॉट बी अपॉन मॉड बी होता है। तो ये मिस्टेक मिस्टेक है यार ये। अरे रे 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 रे, रुक जा रुक जा रुक जा। एक सेकंड रुको। ए डॉट बी अपॉन मॉड बी होता है, और मॉड बी को क्या लिख सकते हैं आप? बी वेक्टर अपॉन बी कैप। बी वेक्टर अपॉन बी कैप लिख सकते हैं ना? एक सेकंड। ए डॉट बी कैप। ए डॉट बी कैप होता है प्रोजेक्शन। तो हो जाता है ए डॉट बी कैप को क्या ले सकते हैं? बी वेक्टर अपॉन मॉड बी। फिर मॉड बी बी कैप बराबर बी वेक्टर होता है। तो वापस घूम फिर के वहीं पहुंच जाएगी स्टोरी। नहीं यार, इसमें कुछ मिस्टेक हो रही है मेरे से। प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर। अरे यार 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 यार। हाँ, वही तो, इसीलिए तो मैं एक बार चेक कर रहा हूँ।
ए डॉट बी अपॉन मॉड बी का स्क्वायर। ए डॉट बी अपॉन मॉड बी बी मिस्टेक है इसके अंदर। ए डॉट बी अपॉन मॉड बी का स्क्वायर। ये क्वेश्चन जो है वो एग्जाम्पलर का है। ओरिजिनल क्वेश्चन देख लेता हूँ एक बार। NCERT ए डॉट बी वेक्टर अपॉन मॉड बी। बी कैप आना चाहिए यार, क्या करो। क्वेश्चन 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 ये रहा। हाँ भाई, मिस्टेक आ गई सामने। नहीं, नीचे मॉड बी का स्क्वायर आएगा। हाँ जी, क्वेश्चन में मिस्टेक है भैया, ये मैंने चेक किया इसको। एक्चुअली इसका आंसर जो है ना, वो अगर ए ऑप्शन आता तो यहाँ स्क्वायर आना चाहिए। ठीक है, मुझे लग रहा था कि गड़बड़ है इसमें कुछ। तो अपन जानते हैं कि प्रोजेक्शन वेक्टर, यहाँ एक्चुअली प्रोजेक्शन वेक्टर पूछा है। देखो क्या पूछा है, प्रोजेक्शन वेक्टर। तो प्रोजेक्शन का फॉर्मूला तो होता है ए डॉट बी कैप। क्या होता है, ए का बी पर, तो वो होता है ए डॉट बी कैप को क्या लिख सकते हो, बी वेक्टर अपन मॉड बी लिख सकते हो। ठीक है, ये तो होगी क्या आपकी लेंथ मिलती है। ये तो लेंथ मिलती है आपको, मतलब कायदे से देखा जाए तो प्रोजेक्शन की लेंथ ये वाली। ठीक है ना। अब देखो आप, अगर आपको ये इसको एम और इसको एन वेक्टर बोलना है सपोज, तो अब एम एन वेक्टर अगर लिखना हो तो आप क्या लिखोगे बताओ। एम एन इंटू बी कैप, क्योंकि डायरेक्शन तो बी के अलॉन्ग है। तो ये क्या बन जाएगा, ए डॉट बी अपॉन मॉड बी, और फिर क्या लिख दोगे, बी कैप। कोई दिक्कत। अच्छा, बी कैप क्या होता है, बी वेक्टर अपॉन मॉड बी होता है। तो यहाँ से एम एन वेक्टर क्या हो जाएगा हमारा, बताओ। ए डॉट बी, बी वेक्टर अपॉन मॉड बी का स्क्वायर, एंड दिस इज द फाइनल वेक्टर आंसर। समझ में आई मेरी बात। केवल केवल प्रोजेक्शन पूछता, प्रोजेक्शन मतलब लेंथ, प्रोजेक्शन वेक्टर मतलब लेंथ विद डायरेक्शन। समझ गए इस शब्द पे, क्लियर। अगर केवल प्रोजेक्शन पूछता तो ये आंसर सही था। समझ गए कि नहीं समझे। उम्मीद करता हूँ अब आपको समझ आया, जो भी मिस्टेक थी वो क्लियर हो गई।
बोलिए। कैन वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज? क्वेश्चन नंबर 8। आई थिंक ये तो आप कर सकते हैं। क्या करना है बताओ। अभी थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन किया था अपन ने। क्वेश्चन नंबर शायद 6 था, राइट? तो ये आपके ऊपर छोड़ता हूँ। ए डॉट ए प्लस बी प्लस सी का डॉट वापस से ए प्लस बी प्लस सी के साथ कर देंगे। और वैसे आपको याद ही होना चाहिए कि इसका यही आता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए। मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 6 अभी कराया है, उसके जैसा एज इट इज कॉपी करना है, कर लेंगे। आंसर भी आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर अगला, वेरी शॉर्ट। पहला सवाल, if a vector and b vectors are unit vectors, then what is the angle between a vector and b vector so that root 2 minus b root 2 a vector minus b vector is a unit vector? क्या करेंगे देखो। स्क्वायर कर देंगे इसका अपन। और रूट टू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर टू बी यूनिट वेक्टर। इनके यूनिट वेक्टर होने के लिए क्या होना चाहिए? रूट टू ए माइनस बी का डॉट रूट टू ए माइनस बी के साथ 1 होना चाहिए। तो ये क्या बन जाएगा देखो, 2 टाइम्स ए डॉट ए माइनस 2 रूट 2 ए डॉट बी बनेगा प्लस बी डॉट बी बनेगा बराबर 1। तो 2 मॉड ए का स्क्वायर माइनस 2 रूट 2 ए डॉट बी प्लस मॉड बी का होल स्क्वायर। चलिए देखिए एक बार वापस। अभी ठीक है। तो यहाँ पर अपन ने क्या किया, रूट टू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का डॉट वापस रूट टू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के साथ निकाला, बराबर 1 रखा। अब ये मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर तो अपने को शायद दे रखे हैं यूनिट वेक्टर्स। तो ये तो हो गया 2 × 1 माइनस 2 रूट 2 ए डॉट बी प्लस 1 बराबर 0। तो ये जाएगा 2 और 3 उधर जाएगा, सॉरी 1 यहाँ पर, तो ये 1 से 1 कैंसिल आउट। माइनस का 2 रूट 2 ए डॉट बी बराबर -2 हो गया। तो ए डॉट बी बराबर क्या हो जाएगा, ए डॉट बी बराबर प्लस का 1/√2 हो जाएगा। और अगर ऐसा होगा तो कॉस थीटा निकल जाएगा यहाँ से, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा बराबर 1/√2। तो कॉस थीटा बराबर 1/√2, क्यों? क्योंकि मॉड ए और मॉड बी दोनों ही क्या है, 1 है। तो थीटा आ जाएगा मेरा 5/4। क्लियर है कि नहीं है? कैन वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन?
नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी पूछा है। तो ए का बी पर प्रोजेक्शन क्या होता है? प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी क्या होता है? ए डॉट बी कैप होता है। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मॉड बी कितना हो जाएगा? ए डॉट बी निकालोगे तो 2 दूनी 4 प्लस 6 प्लस 2 अपॉन मॉड बी निकालोगे तो कितना हो जाएगा? रूट में 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 12/4 और 1 9 3। तो प्रोजेक्शन आ गया 4। इसका सिंपल सा मतलब ये हुआ कि ये वेक्टर बी वेक्टर अगर सपोज ये है और ये ए वेक्टर है, तो इसका इधर जो लेंथ है, यहाँ पर ये जो लेंथ है इसी को प्रोजेक्शन बोलेंगे। तो ये लेंथ कितनी आई इसकी? 4। समझ में आई मेरी बात? कैन वी मूव ऑन? राइट द प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। अगला सवाल, उम्मीद करता हूं आप कर लेंगे इसको। इट्स आंसर शुड बी 2/3। आंसर क्या है इसका? 2/3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, इसका आंसर आप बताएंगे फटाफट से। प्रोजेक्शन प्रोजेक्शन प्रैक्टिस अच्छी से चलेगी अब आपकी। बताएं आंसर जल्दी से। 5 इज करेक्ट आंसर। आंसर इसका 5 है। बताऊंगा नहीं मैं। चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फटाफट से स्पीड से करके दिखाएंगे अब आप लोग, ताकि आपका भी हाथ बैठ जावे। वन इज करेक्ट आंसर। इसका आंसर आएगा 1। क्या करना था? आई प्लस जे प्लस के का डॉट किसके साथ? जे कैप अपॉन रूट में 0 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस, ओ सॉरी, 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर। सॉल्व करोगे आंसर आएगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, फटाफट से आंसर आना चाहिए। हम्म 8/7 करेक्ट आंसर। 8/7
7। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोजेक्शन ऑफ बी प्लस सी ऑन ए, जहां पर ए दे रखा है, बी दे रखा है और सी दे रखा है। अब अपने को यहाँ पर थोड़ा सा सिंपल से सवाल को थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया। बी प्लस सी पूछा है अपने से, उसका प्रोजेक्शन पूछा है, तो पहले तो अपन क्या करेंगे, बी प्लस सी निकालेंगे। देखो क्या आएगा, 3i कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप, यही बनेगा। अब प्रोजेक्शन ऑफ बी प्लस सी ऑन ए क्या होगा बताओ। बी प्लस सी का डॉट ए कैप के साथ, यानी कि बी प्लस सी का डॉट ए अपॉन मॉड ए। बताएं आंसर फटाफट से। क्या होना चाहिए, देखो, बराबर 3i कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप, इसका डॉट किसके साथ, ए के साथ, यानी कि 2i - 2j प्लस के साथ, अपॉन रूट में 4 + 4 + 1। सही है, आंसर आना चाहिए 2। चलें आगे। Find the lambda when the projection 5 आ रहा है, सही जवाब है। अपने को दे रखा है कि ए डॉट बी अपॉन मॉड बी बराबर 4 दे रखा है अपने को। तो देखो 2 लैम्बडा प्लस 6 प्लस 12 अपॉन मॉड बी हो जाएगा 4 और 36, 40 और 49, 7 आ जाएगा बराबर 4। ठीक, तो 2 लैम्बडा बराबर 28 - 18, लैम्बडा बराबर 10/2, दैट इज 5। क्लियर है, जैसे जैसे पूछा गया बस वैसे वैसे करना है आपको, और कुछ नहीं। ये देखिए, लेमडा की वैल्यू निकालनी थी, तो ए डॉट बी अपॉन मॉड बी 4 दे रखा है, मतलब प्रोजेक्शन की वैल्यू वैल्यू रख दी अपन ने ए और बी की, इससे लेमडा आ जाएगा 5। सबको क्लियर है क्या? चलिए, अगला सवाल देखिए। इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर परपेंडिकुलर वेक्टर्स एंड मॉड ए प्लस मॉड बी जो है वो दे रखा है 13, और मॉड ए 5 दे रखा है, मॉड बी की वैल्यू पूछी अपने से। तो देखो, ए एंड बी आर परपेंडिकुलर, ए परपेंडिकुलर टू बी, इसका मतलब क्या हो गया कि ए डॉट बी बराबर 0 आ जाएगा।
ठीक है ना। अब अपने से ये दे रखा है तो अपन गेम क्या खेलेंगे, मॉड ए प्लस मॉड बी बराबर क्या दे रखा है, 13 दे रखा है। तो मॉड में ए प्लस मॉड में बी का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 169 हो जाएगा। और मॉड ए प्लस मॉड बी का स्क्वायर को क्या लिख सकते हो आप, ए डॉट ए, या पहले बिल्कुल तमीज से लिख देते हैं, मॉड ए प्लस बी का डॉट वापस से ए प्लस बी के साथ बराबर 169। फिर आप जानते ही हो कि ये मॉड ए का स्क्वायर होता है प्लस बी का स्क्वायर होता है प्लस 2 टाइम्स ए डॉट बी होता है, और इसका खेल तो खत्म हो जाएगा। बोलो, 5 का स्क्वायर प्लस मॉड बी का स्क्वायर प्लस 0 बराबर 169। हम्म, देखिए एक बार, थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है। यहाँ देखिए, मॉड ए का स्क्वायर दे रखा है, मॉड बी का निकालना है, ए डॉट बी की जगह 0 रख देंगे। यहाँ से मॉड बी क्या हो जाएगा, रूट में 169 माइनस 25, 12 आ जाएगा आंसर। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। टोटल 17 क्वेश्चन हो चुके हैं आज के। क्वेश्चन नंबर 10th बताइए। ये तो डायरेक्ट टाइम पास है, ए डॉट बी बराबर 0 करना है। हम्म, अब बताइए, दिख रहा है आप लोगों को। तो लैम्बडा की क्या वैल्यू लेवे हैं कि ए और बी जो है वो परपेंडिकुलर हो एक दूसरे के। तो सिंपल सा फंडा क्या होना चाहिए, ए और बी के परपेंडिकुलर होने के लिए ए डॉट बी बराबर 0 होता है। तो 2i प्लस लैम्बडा जे प्लस के का डॉट किसके साथ, i माइनस 2j प्लस 3k के साथ 0 होना चाहिए। सॉल्व कर लेना। 2 लैम्बडा बराबर 5, लैम्बडा बराबर 5/2। क्लियर है, विजिबल, विजिबल है आप लोगों को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 आज का, ये तो आप कर लेंगे, उम्मीद करता हूँ कर लेंगे। आंसर आएगा 1/2। लैम्बडा बराबर 1/2। अगला सवाल देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 12, वेरी शॉर्ट का। ओवरऑल क्वेश्चन नंबर 20 आज का, फाइंड एक्स वेक्टर का मॉड इफ ए यूनिट वेक्टर इज ए एंड एक्स प्लस ए डॉट है। ये भी आप कर लेंगे, मुझे नहीं लगता आप नहीं कर पाएंगे इसको। कर पाएंगे इसको। सिंपली आपको मल्टीप्लाई करना है ना। सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे और आपका काम हो जाएगा। एक्स वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट एक्स वेक्टर माइनस ए वेक्टर, इनको डॉट प्रोडक्ट करेंगे और ए की जगह वैल्यू रख देंगे 1, मॉड ए की जगह वैल्यू रख देंगे 1। तो आंसर आएगा मॉड ऑफ एक्स जो आएगा वो आएगा 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। आई थिंक ये रिपीट हो गया क्वेश्चन। आई थिंक ये रिपीट हो गया है ना। तो इसका आंसर वही 45 डिग्री कर चुके हैं अपन।
ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। ए कैप बी कैप सी कैप आर म्यूचुअली ए कैप बी कैप एंड सी कैप आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स दे रखे हैं अपने को। तो उम्मीद करता हूँ मैं अब ये सवाल आपको घर के लिए दे सकता हूँ आज, है ना। 4 सवाल है, ये आप करिएगा, फिर जो नहीं आएंगे तो कल अपन वापस डिस्कस कर लेंगे। ठीक है ना। चलिए, थैंक यू।